नई रोशनी फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं 10वीं कक्षा के दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के तीसरा सवाल। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हम आगे हल करते हैं। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y। अब पहली कंडीशन में जो प्रश्न कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपये। तो 2x सेब की जगह x आ जाएगा प्लस 1 अंगूर की जगह y आ जाएगा बराबर 160। ये हो गई समीकरण 1। अब x का मान 0 रखने पर हमें इस समीकरण से x और y का मान चाहिए। सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं, तब देखते हैं y का मान कितना निकलता है। 2 इंटू एक्स की जगह 0 डालेंगे प्लस 1y है तो y लिख देते हैं बराबर 160। ये हो जाएगा 0 तो y बराबर 160। अब y बराबर 0 रखने पर समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160। 2x प्लस y का मान 0 रख देते हैं बराबर 160। तो यह हो जाएगा 2x बराबर 160, x बराबर 160/2 यानी 80। हमें इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जब x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान 160 प्राप्त हुआ। तो जब y का मान 0 रखा तो x का मान 80 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर के मूल्य 300 रुपये है। 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य है 300 रुपये। यह हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई बराबर 300। ये 4x प्लस 2y बराबर 300। अब x का मान 0 रखने पर इसे हम अपने मन से रखते हैं तो 4 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 300। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x बराबर 300। तो x बराबर 300/2 यानी 150। अब y का मान 0 रखने पर समीकरण क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 300। ये हो जाएगा 0। तो 4x इक्वल टू 300 एंड x बराबर 300/4। यह हो जाएगा 75 दूनी 150, 150 दूनी 375। जब x का मान 0 रखा तो y का मान निकला 150। जब y का मान 0 रखा तो x का मान निकला 75। अब इनको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। दोनों समीकरण से ये जो मान प्राप्त हुए हमें x और y के, इस ग्राफ में हम पुट करेंगे।
तो पहला समीकरण से क्या है, x का मान 0, ये हो गई 0, ये हो गई 0, 0x है, ये हो गया y, y डैश x, x डैश। तो अब हम इसमें मान पुट करेंगे। चलिए पहला समीकरण से लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160 से x बराबर 0 है और y बराबर 160 है। x बराबर ये होगी 0 पे अक्ष पे और 160 है लास्ट है, ये हो गई बिंदु 160 पे, 160। दूसरा भाग है y बराबर 0 है और x बराबर 80 है, ये हो गई 80। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरा समीकरण में क्या है, x बराबर 0, तो ये हो गई 0, y बराबर 150 यानी 150, ये हो जाएगी दोनों के नीचे बीच में 150 ये बिंदु। अब दूसरा भाग कह रहा है x बराबर 75, 75, ये हो गई 75 दोनों के सेंटर में ये। अब y बराबर ये हो गए 0। अब दोनों को हम मिलाते हैं, यहाँ से पहला समीकरण का मिल जाएगा, अब यहाँ से दूसरा समीकरण का मिल जाएगा। ये है पहली लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 160 का, और ये दूसरी लाइन है यह है 4x प्लस 2y बराबर 300 का। आशा करते हैं हम आपको अच्छी तरह ये समझ में आई हो।